अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंग्रेचुलेशन कि आपने हिम्मत की और इस वीडियो पे क्लिक किया और इस नॉलेज के दौर में आपने पहला अपना पहला कदम उठाया, उसके लिए कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। अब इस कोर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये कोर्स किन के लिए? ये कोर्स उनके लिए जिनको पहले बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, और ये उनके लिए भी है जिनको ज़रा सा आइडिया हो प्रोग्रामिंग का, ज़रा सा आइडिया प्रैक्टिस की, मतलब लोगों ने कोड देखा हो या ज़रा सा कोड लिखा हो, उनके लिए भी है। अब मैं दोनों कैटेगरीज के लिए स्टेप बता दूंगा कि टाइम स्टेप बताऊंगा कि उन लोगों ने कितनी देर में ये कोर्स कंप्लीट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, जिनको प्रोग्रामिंग पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो लोग ये कोर्स कंप्लीट इंशाल्लाह 1 वीक में कंप्लीट कर सकते हैं। और जिनको प्रोग्रामिंग आइडिया हो, ज़रा सा आइडिया भी हो, तो वो अगर चाहें तो 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये कोर्स किस तरह लेके चलूँगा मैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये मैं कोर्स आपको, जो मेरा काम होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना होगा। मैं आपको आइडियाज़ भी दूंगा प्रोजेक्ट्स के, आपको टेस्ट की मैं सोर्सेज वगैरह भी दूंगा। आप टेस्ट खुद लें। अपना मेन काम तो आपका अपना खुद है कि आप हिम्मत करें और ख़ुद आप चेक करें कि मैं किस तरह काम कंप्लीट कर सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए हम सोर्सेज मैं दूंगा आपको, प्रोजेक्ट्स आइडिया मैं दूंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा मैं फुल। और ये कोर्स एस्टिमल जो कोर्स है, इंशाल्लाह आप चाहें तो 3 दिन में या 4 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा CSS का भी कोर्स आएगा, फिर जावास्क्रिप्ट का कोर्स आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ सबको आइडिया भी देता रहूँगा, जो आप लोग को आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे कोर्सेज लेके आऊँगा। फॉर एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट के भी आएंगे, CSS का भी आएगा, फिर बैक एंड का भी आएगा। आप लोग ने सिर्फ मुझे फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा एक सीरीज़ में लेके चलूँगा। तो आपको प्रैक्टिस करना खुद होगा। मैं उनके आइडियाज़ पहले से देता रहूँगा आपको। उनकी जो कॉन्सेप्ट, जो बिग कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपको ज़रा सा कदम बेबी की तरह उसको कदम उठाऊँगा और आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। ओके, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग पहले बेसिकली इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, फिर बाद में इनको डेप्थ में पढ़ेंगे। जो HTML होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको गोल खुद करें, आप भी ये देख लें। एंड इसको मैं बेसिकली अगर इसका कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो ये इस तरह होता है कि ये जो वेब पेज होता है उसका स्केलेटन होता है। अगर हम लोग CSS देखें तो वो उस स्केलेटन के ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह हुआ होता है, उसके बाद जो बॉर्डर लाइन होती है, उसकी जो विड्थ होती है, उसका जो कलर हम लोग ऐड करते हैं, उसकी बाउंड्रीज ऐड करते हैं, वो हम लोग CSS में करते हैं। और जावास्क्रिप्ट बेसिकली इसका ब्रेन होता है, जो वेब पेज होता है उसका ब्रेन होता है। अब ब्रेन हम किस तरह यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग स्क्रॉल करें कोई पेज, अगर ऊपर जाएं और हम लोग, वो एक बटन बना आता है कि पेज डाउन का बटन आता है, वो हमें एकदम भी नीचे ले जाता है। और फिर नीचे जाएं तो एक और बटन बना होता है जिसके ऊपर हम लोग पेज अप करें तो ऊपर ले जाता है। इसी तरह अब अगर हम HTML को एक और एग्जांपल देखें पहले, कि हम एक कार की एग्जांपल लेते हैं, राइट। अब कार की एग्जांपल देखी जाए तो हम लोग उसमें जो मेटेलिक बॉडी बनी होती है, जो मेटेलिक बॉडी ऑफ द कार होती है, वो एक किस्म अगर देखें तो वो HTML है। वो क्यों? उसका डिज़ाइन स्केलेटन है, जो उसका मेटेलिक बॉडी, राइट। और जो ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है येलो कलर, जिस तरह इसमें डिज़ाइन हुआ हुआ है, उसके पीछे हेडलाइट्स बनी हुई हैं, उसके ऊपर जो ग्लासेस बने हुए हैं, शीशे की जगह कहाँ बनी हुई है, उसके जो चेयर बनी हुई है, उसके जो डिज़ाइन है, ये बेसिकली हम लोग CSS में करेंगे। अब जो कार का जो इंजन होगा वो जावास्क्रिप्ट होगा, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी जो होगी मेन, वो जावास्क्रिप्ट में करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। अगर हम HTML को डिस्कस करें इन डेप्थ, तो ये क्या होती है? जो HTML होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वेबसाइट डिज़ाइन की। और ये जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि वो ढांचा होता है, बेसिकली ये जो वेब एप्लीकेशन के लिए जो यूज़ करते हैं, इसका जो ढांचा होता है मेन, वो HTML होता है। और ये वेल स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है जो हाइपर लैंग्वेज, ये हम लोग हर वेब पेज में यूज़ करेंगे। जो मेन स्केलेटन होगा वो HTML से ही बनेगा, इसलिए मेन सीढ़ी ऊपर जाने की। अब अगर हम CSS को डिस्कस करें डेप्थ में, तो बेसिकली जो CSS होती है, अब अगर ढांचे को, उसी को हम लोग कलर कर दें ऊपर, उसी को एक शेप दे दें, उसकी साइज़ विड्थ सेट कर दें, बाउंड्रीज बना दें, उसका बैकग्राउंड कलर दे दें इसको, तो हम लोग बेसिकली ये काम CSS में करेंगे। अब जब जावास्क्रिप्ट की बात आती है, तो जो बेसिकली स्क्रिप्टिंग होती है वेबसाइट्स की मेन, और ये डायनेमिक जो नेचर होता है उसका हम लोग वो स्पिड बन रहता है। और ये फ्रंट होता है स्क्रिप्टिंग, जो फ्रंट हम लोग यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के लिए, वो ये उसके लिए स्क्रिप्टिंग के लिए काम आता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पेज अप पेज डाउन के लिए, ये मेन बेसिक एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट की। और ये हम लोग कंसिडर करते हैं कि इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, हाई लेवल डायनेमिक इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस सीरीज़ को हम लोग, ये एपिसोड 0 थी, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड 1 आएगी जिसमें हम लोग
जो कंपाइलर होगा जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग, जो मेन टूल होगा उसमें कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो आप जो ये प्ले लिस्ट है आप इस पर क्लिक करें, ऐड कर लें, और जो नेक्स्ट सीरीज़ आ जाएगी हम लोग वीकली 4 वीडियोस डालेंगे जो आप लोग, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। और फिर जो एंड में ख़त्म हो जाएगा, आप अगर चाहें तो उस टाइम भी एक साथ देख सकते हैं, अगर चाहें तो मेरे साथ चलें और मैं वीकली शायद क्या पता लाइव वीडियोस भी डालूँ। खुदा हाफिज़।